So welcome to my video. So in this we're gonna learn about polynomials. So before starting polynomial, let's understand some key terms. So पहला है हमारा variables, operation, coefficient, constant, exponent, degree of a polynomial and terms. तो इसे समझने के लिए हम एग्जांपल का मदद लेंगे. So पहला एग्जांपल है x² प्लस 5x प्लस 3. तो अगर हम इस इक्वेशन एग्जांपल को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल है x और ऑपरेशन है एडिशन. अगर कोफिशिएंट को देखेंगे, जैसे x का कोफिशिएंट है 1, x का कोफिशिएंट है 5 और यहाँ पे कांस्टेंट है आपका 3. अगर एक्सपोनेंट को देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, x का यहाँ पे पावर है 2 तो एक्सपोनेंट हो जाएगा 2. इसी तरह यहाँ पे 5x तो यहाँ पे x का एक्सपोनेंट है 1. और अगर हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको दिया गया है उसका जो हाईएस्ट पावर रहेगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट रहेगा, वो आपका डिग्री हो जाएगा. जैसे कि ये पहला इक्वेशन में रहेगा डिग्री 2, ये दूसरा इक्वेशन y प्लस 5 इसमें रहेगा डिग्री 1, इस पे डिग्री 2, इस पे 3, इस पे 1. और आते हैं हम टर्म्स क्या होता है? टर्म्स आर द एलिमेंट्स. जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है उसका एलिमेंट्स को हम टर्म कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे 3 टर्म है, x², 5x, 3. तो ये 3 टर्म्स है. यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, x⁻3, 4x², 5s और 4. नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री. तो डिग्री के बेस में पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट किया गया है. तो जैसे कि इसमें पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल. हम किसे कहेंगे? जिसमें वेरिएबल का पावर रहेगा 1, उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप y प्लस 6, तो इसमें वेरिएबल है, उसका एक्सपोनेंट कितना है? पावर 1. उसी तरह क्वाड्रेटिक में क्या होगा आपका? उसका डिग्री रहेगा 2, जो वेरिएबल है आपका उसका पावर रहेगा हाईएस्ट पावर 2. और क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है आपका? 3. तो ये क्यूबिक इक्वेशन है. नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ द टर्म्स. जैसे कि नंबर ऑफ टर्म का बेस में भी पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट किया गया है. जैसे कि जो सिंगल टर्म रहता है, जैसे कि 6x, 70, 10, तो ये रहेगा आपका मोनोमियल्स. जब 2 टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाइनोमियल्स. तो 3 टर्म हो जाएगा वो ट्राइनोमियल्स. जैसे कि 3 टर्म x प्लस वाई प्लस एक्स, उसी तरह x² प्लस 5x प्लस 3, तो ये भी क्या है आपका? ट्राइनोमियल है. आगे देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स. जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जहां वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा 0, ऐसा पॉलिनोमियल को हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल. और जीरो पॉलिनोमियल का एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं हो सकता, वो कुछ भी हो सकता है. उसी तरह आते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम किसे कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 0 होगा. जीरो पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट 0 होता है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री 0 होता है. जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं 3x⁻0. तो ये एग्जांपल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, जहाँ पे 3x⁻0 और हमें पता है x⁻0 का वैल्यू हमेशा कहता है कितना होता है? 1. सो दैट मीन्स 3x⁻0 क्या है आपका? 3 into 1 दैट इज इक्वल्स टू 3. मीन्स जो जितने सारे नंबर है, जैसे कि 3, 4, 5, 6, ये सभी क्या है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. तो आगे बढ़ते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? तो अगर इसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे, सिंपल भाषा में कहेंगे, ये ऐसा एक वैल्यू है x का जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे कि आपको इक्वेशन px में पुट करेंगे तो वो px का वैल्यू क्या बना देगा? 0 बना देगा. चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है px इक्वल्स टू x² माइनस 2x. ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है. तो यहाँ पे हम कितना पुट कर रहे हैं? x इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं. तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? p2 2² माइनस 2 इंटू 2. तो ये हमें 4 दे रहा है, 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका? 0. इसका मतलब क्या हुआ आपका? p2 कितना हो गया आपका? 0. इसका मतलब क्या है? x इक्वल्स टू 2 इज जीरोस ऑफ px इक्वल्स टू x² माइनस 2x. मतलब x का ऐसा एक वैल्यू है जो है 2. तो जब हम उसको पॉलिनोमियल px में रख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 0. तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं?
x equals to 2 is the zeros of the polynomial. चलिए आगे देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, तो यहाँ पे अगर एक पॉलिनोमियल है हमारे पी एक्स, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, तब हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पी ए। चलिए इसे हम समझते हैं कि एग्जाम्पल की तौर से। तो एग्जाम्पल है हमारा पी एक्स में क्या है आपका एक्स क्यूब माइनस टू और प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। इसे हम डिवाइड करेंगे एक्स प्लस वन से। तो इसे डिवाइड करने से पहले हम क्या लेंगे, टेक एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। सो एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया आपका माइनस वन, दैट मीन्स दिस इज आवर ए माइनस वन। तो इसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे पी एक्स पे। पी एक्स पे जब हम एक्स का जगह वन सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा माइनस वन क्यूब प्लस टू माइनस वन स्क्वायर माइनस थ्री माइनस वन प्लस वन। तो यहाँ से हमें मिल रहा है माइनस वन माइनस का क्यूब माइनस वन, टू माइनस वन का स्क्वायर वन, ये हो जाएगा टू इंटू वन, फिर ये माइनस माइनस प्लस थ्री। तो यहाँ से मिल रहा है माइनस वन टू थ्री वन। तो ये हो जाएगा पी ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू फाइव। तो यहाँ पे हमें क्लियरली मालूम चल गया कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा, फाइव। मीन्स जब हम एक्स प्लस और एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा रिमाइंडर फाइव। तो आगे बढ़ते हैं हम दूसरे थ्योरम पर, फैक्टर थ्योरम। तो ये फैक्टर थ्योरम क्या होता है, तो फैक्टर थ्योरम में हम किसी भी नंबर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं x माइनस ए, एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो चेक करने का तरीका क्या है, हमें यहाँ पे मिलना चाहिए पी ए इक्वल्स टू जीरो। पी ए जीरो मीन्स रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। जब भी हम x माइनस ए से पॉलिनोमियल पी एक्स को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो। तो तभी हम कह सकेंगे कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए शुड बी जीरो, मीन्स रिमाइंडर जीरो होना पड़ेगा। इफ इट इज फैक्टर इन इट शुड बी जीरो। जैसे नंबर का केस में होता है, जैसे कि 10, अगर हम 10 को बात करेंगे तो 10 का फैक्टर क्या क्या होता है, जैसे 2 और 5। तो ये दो नंबर है, जैसे 2 और 5 से अगर हम जब भी 10 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर जीरो। तो सेम थ्योरी यहाँ पे भी वही यूज होगा, आपका पॉलिनोमियल में भी सेम थ्योरी यूज होगा। जस्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, बस वही डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे कि हमारे पास हमें चेक करना है, चेक वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स और नॉट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा रिमाइंडर क्या होगा हम उसे चेक करेंगे। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया दैट मीन्स वो फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास है पी एक्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, और जी एक्स है आपका एक्स प्लस वन। तो जी एक्स को हम लेंगे इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से मिल रहा है एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस वन को हम सब्सटीट्यूट करेंगे पी एक्स में, पी ऑफ माइनस वन। तो जहाँ है एक्स है वहाँ में माइनस वन, टू माइनस वन क्यूब माइनस वन स्क्वायर माइनस टू माइनस वन। तो ये हो गया टू माइनस वन वन टू। तो ये हो गया माइनस टू प्लस वन प्लस टू माइनस वन। तो ये आपको क्या दे रहा है, जीरो। दैट मीन्स हमें रिमाइंडर जीरो मिल गया। तो हम कह सकते हैं एक्स प्लस वन, दैट इज जी एक्स, एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका प्रोसेस है। ये इवन लाइक क्लास 10 11 12 जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे तो जब भी उनका फैक्टर निकालना होगा या उनका वैल्यू निकालना पड़ेगा वेरिएबल्स का, तब ये प्रोसेस को यूज़ करेंगे हम। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। तो हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, वो क्या होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए बी सी ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ये प्रोसेस को समझने के लिए फिर से एक एग्जाम्पल का हम मदद लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है इक्वेशन सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सी। तो अगर हम ये जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारा ए मिल रहा है सिक्स, बी मिल रहा है फाइव और सी मिल रहा है हमें माइनस सिक्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमें, तो हमें फर्स्ट टर्म दैट मीन्स ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ ए सी का मल्टीप्लाई करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो होगा आपका ए, और जो कांस्टेंट टर्म है वो होगा आपका सी। तो यहाँ पे हमें सी कितना मिल रहा है, ए कितना मिल रहा है सिक्स, सी मिल रहा है सिक्स। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा 36।
नाउ 36 जब आ गया, जैसे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आ गया AC 36। उसके बाद दूसरा स्टेप रहेगा, हमें ऐसा दो नंबर ढूंढना है। वी नीड टू फाइंड टू नंबर सच दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू AC, मतलब ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से तो AC आना है, दैट इज 36 आना है, लेकिन दोनों का सम और डिफरेंस करने के बाद वो किसका बराबर आना है, B के बराबर आना है। B में क्या है आपका 5। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट था हमारा 36, और हमें निकालना है अभी ये 36 का ऐसा फैक्टर बनाना है जिसको या सम या तो डिफरेंस प्लस या तो माइनस करने में हमें कितना मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। तो उसका हम चलिए फैक्टर देखते हैं, हम कैसे ढूंढते हैं फैक्टर। तो जैसे हमारे पास नंबर है 36, 36 का फैक्टर को प्लस या तो डिफरेंस करके क्या आना है आपका 5। तो हम जैसे कि 36 का फैक्टर लिया हमने 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 प्लस 6 12, 6 माइनस 6 0, 5 नहीं आ रहा है। फिर हमने क्या लिया 12 3, 12 3 जा 36। इसमें देखो सम 12 प्लस 3 15, 12 माइनस 3 19, ये भी नहीं आ रहा है। फिर हमने क्या लिया 9 4, 9 4, 9 4 जा 36, 9 प्लस 4 13, एंड डिफरेंस जब लिया 9 माइनस 4 तो हमें क्या मिला 5। तो हमारा इक्वेशन का नंबर मिल गया, जैसे कि हमें क्या चाहिए था 5। तो हम फैक्टर क्या लेंगे 9 माइनस 4। तो अभी हम जो मिडिल टर्म है उसे हम क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। जैसे कि हमारा मिडिल टर्म क्या था आपका 5x, तो 5x को हम क्या बना देंगे 9x माइनस 4x। तो यह था हमारा इक्वेशन 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो यह भी क्या बन जाएगा 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अभी दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका दो दो का ग्रुप बना देंगे। जैसे कि एक पहला ग्रुप हो जाए आपका 6x² प्लस 9x, और दूसरा ग्रुप होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में माइनस कॉमन है तो हम माइनस बाहर ले लेंगे, तो दूसरा ग्रुप हो जाएगा आपका 4x प्लस 6। तो अभी आगे हमें क्या करना है, इसे तो दो ग्रुप बनाने के बाद यहाँ से हम जितना सारा कॉमन टर्म्स को ले सकते हैं लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा कॉमन टर्म हो जाएगा 3x, जैसे कि 6 से 3, 9 से भी 3, और यहाँ से आएगा x, यहाँ से भी आ जाएगा x, तो हम कॉमन क्या लेंगे 3x। तो अगर हम इससे 6x² प्लस 9x से 3x कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 3। उसी तरह 2x प्लस 6 अगर और 4x प्लस 6 से कॉमन लेंगे हम क्या लेंगे 2, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3 है, यहाँ पे भी 2x प्लस 3 है। जब भी हम कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों टर्म्स दोनों क्या आना है आपका सेम आना है। अगर सेम नहीं आ रहा है देयर माइट बी सम एरर, कुछ गलत होने का चांसेस है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम फिर से जो कॉमन टर्म है 2x प्लस 3, 2x फिर से कॉमन ले लेंगे, तो बचता है कि हमारा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और इसे आप अगर अभी से ध्यान से समझ जाएंगे तो आगे चल के आपको इसको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा। इसलिए आप खुद से भी अपना तरफ से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।